आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए, इसमें एक शख्स क्या कुछ कर रहा है, उसे देखिए और सुनिए। चिड़िए चले आऊंगा, जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, थोड़ी बेचैन रहूंगा। सुन के आवाज घर से बाहर निकल, कुछ दूर सुन। तो इस शख्स का गाना सुना आपने, और ये घर की तस्वीर है। उस घर के अंदर शायद फर्श पक्की नहीं है, मट्टी है। मट्टी की क्यारियाँ बना रहा है और उन्हीं के साथ वो एक गाना गाता जा रहा है। बीच बीच में थोड़ा से उसके तेवर, उसका गुस्सा भी आता है, लेकिन गाना गाया जा रहा है और मिट्टी के साथ खेलता जा रहा है। तो इसका ये खेल भी देखा आपने और ये गाना भी सुना। इस तस्वीर में अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके आगे की तस्वीर ना आप देख पाएंगे ना मैं दिखा पाऊंगा। तो उस तस्वीर को रहने दीजिए, उस तस्वीर की कहानी बताता हूँ। जिस जगह पर, जिस घर के अंदर ये शख्स बैठा हुआ इस वक्त मिट्टी से खेल रहा और साथ में गुनगुना रहा है, उससे मुश्किल से 8 से 10 कदम की दूरी पर उसकी दाईं तरफ इसी घर के अंदर एक पूरे कमरे में लाश के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उन टुकड़ों की मौजूदगी में 8-10 कदम दूर बैठकर ये गुनगुना रहा है और इस मिट्टी के साथ खेल रहा है। जो लाश के टुकड़े हैं वो एक महिला के हैं, और वो महिला कोई और नहीं, इसी शख्स की माँ है, सगी माँ। बस यूं समझिए कि करीब आधे घंटे पहले, ये जो आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ठीक इससे आधे घंटे पहले इसने अपनी माँ का पहले गला घोंटा। जब वो मर गई तब इसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माँ के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इतने सारे टुकड़े की सोच से भी परे की चीज़ है। घर के जो बाकी मेंबर थे उसको इसने एक कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद उसी कमरे में दूसरे जो बाहर जहाँ टुकड़े किए वहाँ उन टुकड़ों को छोड़ा और अब आकर यहाँ पे मिट्टी के साथ खेलने लगा और गाना गाने लगा। ये दहला देने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के जशपुर की है। जब ये सब कुछ हो रहा था तभी घर के अंदर कमरे में बंद लोग, कुछ महिलाएं चीखने लगी। जब वो चीखने लगी तो आस पड़ोस के लोगों तक आवाज़ गई। जब आवाज़ गई तो उन्होंने चीख कर बताया कि अंदर क्या हुआ। एक शख्स ने झांक कर देखा, वो दहल गया, वहाँ से उल्टे पैर भागा। उसने पुलिस को खबर दी। थोड़ी देर के बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची अब वो शख्स पुलिस पर हमलावर हो जाता है उसी कुल्हाड़ी से जिस कुल्हाड़ी से उसने कुछ देर पहले अपनी माँ के टुकड़े किए थे। करीब 3 घंटे लगते हैं पुलिस को इस शख्स पर काबू पाने में। 3 घंटे बाद कहीं जाकर इस शख्स पर काबू पाया गया, उसे थाने ले जाया गया और अब उससे पूछताछ हो रही है। जो वहाँ के पुलिस अफसर हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल उसकी बातचीत से, उसकी पूछताछ से ऐसा लगता है जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन घर वालों का ये है कि अभी तक वो बिल्कुल ठीक था, अब ये पता नहीं क्या हुआ। पूरा घर दहशत में था। पुलिस के बाद वो लोग भी आज़ाद हुए और उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उस कमरे में पहुंची जहां लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, वो मंजर देखकर पुलिस वालों की भी हालत ख़राब हो गई। तो पूरी कहानी तो आपने सुन ली, अब इसका गाना एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि अब आपको एहसास हो जाएगा कि इस गाने के पीछे की कहानी की असलियत क्या है। चिड़िए चले आऊंगा, जब मैं रह ना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, थोड़ी बेचैन रहूंगा। सुन के आवाज घर से बाहर निकल, कुछ दूर। तो ये अफसोसनाक कहानी थी छत्तीसगढ़ के जशपुर की। अब पुलिस उसका मेडिकल चेकअप कराएगी, डॉक्टरी कराएगी, फिर जो भी रिपोर्ट आएगी आगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बेटा अपनी माँ को मारने के, अपनी माँ के टुकड़े करने के बाद अगर इस तरह गाना गा रहा है, क्या ही कहेंगे इसको। लेकिन कितनी बार ऐसी शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं
और हर बार लगता है इससे खौफनाक कुछ नहीं, लेकिन फिर हम लोग गलत साबित हो जाते हैं, उसके बाद कुछ और खौफनाक चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो रही इस छत्तीसगढ़ की कहानी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बिरयानी ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत की पसंदीदा डिश है, ये लोग खाते हैं। लेकिन इसी बिरयानी की वजह से एक माँ अपने 2 बच्चों को मार दे, उसका कत्ल कर दे, क्या ऐसा मुमकिन है? पर क्या चीज़ नहीं है जो आजकल नामुमकिन है। ये कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक जगह है कांचीपुरम, और ये कांचीपुरम हमेशा इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। कांचीपुरम साड़ी देश दुनिया में काफ़ी मशहूर है। इसी कांचीपुरम में एक महिला रहा करती थी, उसका नाम है अभिरामी। अभिरामी जब बड़ी हुई तो घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया। विजय नाम के एक पढ़े लिखे लड़के के साथ रिश्ता तय हुआ। अभिरामी की शादी हो गई। विजय एक प्राइवेट बैंक में ठीक ठाक पोस्ट पर था। शादी के बाद सब कुछ गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। दोनों के 2 बच्चे हुए। इनमें से एक 7 साल का बेटा अजय और एक 4 साल की बेटी थी। विजय भी खुश, अभिरामी भी खुश, सब ठीक ठाक। लेकिन फिर 2016-17 जब सोशल मीडिया का थोड़ा दौर बढ़ा तो उसके बाद रील और ये सारी चीज़ें आनी शुरू हुई, तो अभिरामी की भी नज़र उस तरफ पड़ी। वो उस वक्त टिकटॉक भी था जो बंद हो गया, तो वो सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। और उसे एक और शौक़ था, सोशल मीडिया के साथ रील बनाने के साथ बिरयानी उसकी फेवरेट डिश थी। इत्तेफाक से अभिरामी जहाँ रहा करती थी कांचीपुरम में, उसी के बराबर में एक रेस्तरां था, बिरयानी की दुकान थी। तो अक्सर वो वहाँ से बिरयानी लेने जाया करती थी। इसी बिरयानी लाने ले जाने के दौरान बिरयानी शॉप के ओनर से उसकी दोस्ती हो गई। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गया। अब दोनों मिलने जुलने लगे। इधर विजय बैंक में नौकरी करता था और उसकी अपनी एक टाइमिंग थी, फिक्स टाइमिंग। तो इसका भी फ़ायदा अभिरामी को होता, बच्चे छोटे होते। बिरयानी ओनर जब तब उससे मिलने के लिए घर पे पहुंच जाता। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत दिनों तक तो छुपती हैं नहीं। आखिरकार एक बार ये बात उसके पति को पता चल गई। जो बिरयानी ओनर था उसका नाम था मीनाची सुंदरम। तो सुंदरम और अभिरामी के बीच में इश्क पनपने लगा था, और वजह थी यही बिरयानी, क्योंकि वो अक्सर बिरयानी लेती, उसी शॉप पर जाती, लेकर आती, और फिर सुंदरम और उसमें प्यार हो गया, मिलने लगे। बच्चे इतने समझदार थे नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और विजय को कहीं ना कहीं शक हो गया। अब जब विजय को शक हुआ तो उसने नज़र रखनी शुरू कर दी। अब अभिरामी को ये पता था कि विजय बेशक बैंक में है, लेकिन उसके पीछे में कुछ ना कुछ लोगों को उसने इस काम पे लगा रखा कि वो पता करे कि उसके पीछे में घर में कौन आता है। और ये साबित भी हो गया। 1-2 बार जब सुंदरम आया, विजय को पता चल गया, उसने बैंक से ही फ़ोन किया। अब धीरे धीरे विजय की इस रोक टोक और उसकी जानकारी में ये चीज़ें आ जाने के बाद अभिरामी को अब ज़िंदगी बड़ी बुरी लगने लगी। उसे लगा कि उसका पति क्यों रोक रहा है, उसे इश्क है सुंदरम से, दोनों मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, लेकिन उधर पति है, 2 बच्चे हैं, तो क्या करें। इधर ये भी था कि 2 बच्चे, अब धीरे धीरे उसके मन में आ रहा कि ये बच्चे भी बोझ हैं। अगर बच्चे ना होते तो कब का सुंदरम के साथ भाग जाती, एक नई दुनिया बसाते, दोनों मिलकर शादी करते, कहीं और रहते। अब ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, धीरे धीरे मिल रहे हैं। इधर बंदिशें इतनी हैं कि अब विजय को हमेशा पता चल जाता कि कब अभिरामी घर में है, कब बिरयानी की शॉप पे है, कब दोनों घूमने गए हैं। तो इसी रोक टोक के बीच में आखिरकार अभिरामी ने एक फ़ैसला लिया, एक बहुत ही खौफनाक फ़ैसला। उसने सुंदरम के साथ मिलकर यह तय किया कि वो अपने दोनों बच्चों को मार देगी, और मारने के बाद फिर उसकी कोई जिम्मेदारी बचेगी नहीं, और वो और सुंदरम भाग जाएंगे और दोनों कहीं किसी गुमनाम जगह पर जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पहले तो उसका प्लान ये भी था कि पति को भी मार दे ताकि फिर कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसे पता था कि पति को मारने पर फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, हो सकता है पुलिस पकड़ ले। बच्चों की मौत को किसी तरह
छुपाया जा सकता है, ये उसके दिमाग में आ गई बात। सुंदरम और जो अभिरामी है, दोनों इस प्लान के लिए तैयार हो गए, अब इंतज़ार करने लगे। इत्तेफाक से 2018 साल और अगस्त का महीना, बैंक में कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गए, बहुत सारे। तो बीच बीच में वीक में 1-2 बार ऐसा होता जब विजय को बैंक में पूरी रात रुकना पड़ता, लेट नाइट आता वो। तो ऐसे ही एक दिन विजय ने अभिरामी से कहा, ये बात है 31 अगस्त, 31 अगस्त, इत्तेफाक से ये भी अगस्त का महीना है। तो 31 अगस्त को विजय ने अभिरामी अपनी पत्नी से कहा कि आज बैंक में काम है और मैं शायद सुबह आ पाऊंगा, क्योंकि सारे काम को जल्दी निपटाना है। जैसे ही अभिरामी को ये बात पता चली, उसने सुंदरम को बताया और सुंदरम के साथ मिलकर उसने प्लान बनाया कि जो कुछ करना है आज रात ही करना है। सुंदरम ने अब उसे आइडिया दिया बच्चों को मारने का। उसने कहा, बच्चे हैं 7 साल 4 साल की उम्र है, ज़्यादा दिक्कत हो गई नहीं, इन सबको नींद की गोली दे दो दूध में मिलाकर। एक माँ मेडिकल शॉप पर जाती है और नींद की गोली खरीद कर लेकर आती है अपने ही 2 बच्चों के लिए, एक बेटे और एक बेटी के लिए। उसे पता था कि आज रात विजय नहीं आएगा। रात को दोनों बच्चों को खाना खिलाती है, फिर सोने से पहले दोनों को दूध देती है, लेकिन उस दूध के गिलास में नींद की दवा मिली हुई थी। बेटी छोटी थी, दवा की मात्रा ज़्यादा, बेटी की मौत तो शायद रात को हो गई। अब उसके बाद इधर अभिरामी इंतज़ार कर रही है बेटे की मौत की। वो उसे हिला डुला कर देख रही है, बेटी की सांसें अब भी चल रही हैं। देर रात हो गई, उसे लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने फ़ोन किया अपने प्रेमी को और कहा कि बेटा तो अभी तक जिंदा है सुंदरम को, लेकिन बेटी मर चुकी है और पति सुबह कभी भी आ सकता है। फिर ये तय हुआ कि बेटा नींद की गोली से नहीं मर रहा है, इसलिए तकिया से उसका मुंह दबाओ और उसे मार डालो। अभिरामी यही करती है, आधी बेहोशी आधी जागी हुई हालत, बच्चा अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। एक माँ तकिया उठाती है, उसके मुंह पर रखती है और पूरी ताकत से तब तक दबा कर रखती है जब तक उसकी सांसों की डोर टूट नहीं जाती। फिर जब उसे पता चल जाता है कि दोनों मर चुके हैं, उसके बाद वो अपना बैग पैक करती है, उसमें सामान रखती है। सुंदरम से पहली बात हो चुकी थी। सुबह सवेरे, इससे पहले कि विजय घर पहुँचे, वो सामान लेकर, गहने लेकर, पैसे लेकर घर में ताला लगाती और निकल जाती है। सुंदरम कहीं इंतज़ार कर रहा था, फिर दोनों साथ होते हैं और निकल लेते हैं शहर से, कांचीपुरम से। इधर अब सुबह ही करीब 7 बजे विजय घर पहुंचता है, देखता है घर में ताला लगा। वो हैरान, वो फ़ोन करता है मोबाइल पर, मोबाइल स्विच ऑफ। किसी तरह वो ताला तोड़वाता है, अंदर दाखिल होता है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि बेड पर बेटी की लाश है और दूसरे बिस्तर पर उसके बेटे की लाश, और अभिरामी घर से गायब, उसका बैग गायब। उसे फ़ौरन एहसास हो जाता है कि हुआ क्या। फ़ौरन इसके बाद वो पुलिस को खबर देता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों बच्चों की लाशों को अस्पताल भेजा जाता है, पोस्टमार्टम होता है, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि इन दोनों को केमिकल दिया गया था जो कि एक नींद की गोली थी, और साथ ही बेटे की मौत गला घोंट कर किया गया, तो क्योंकि मुंह पे तकिया रखा था। अब बच्चों की लाश घर में, माँ गायब। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है मोबाइल के सहारे, फिर पता। इसी दौरान में स्टेटमेंट देता है विजय कि उसकी वाइफ और सुंदरम के बीच में अफेयर था, जिसको लेकर उसने अक्सर उसे डांटा। पुलिस जब सुंदरम की बिरयानी शॉप पर पहुंचती है तो वो भी बंद, भागा हुआ। अब पुलिस को यकीन हो जाता है, दोनों को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार मोबाइल के ज़रिए दोनों का लोकेशन पता चलता है कांचीपुरम से कुछ दूरी पर, और पुलिस की टीम दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें लाया जाता है, पहले तो दोनों गुमराह करते हैं, लेकिन फिर बहुत सारे सबूत उनके ख़िलाफ़ थे। वो सारे सबूत, उनके मोबाइल का लोकेशन, अर्ली मॉर्निंग तक घर में होना, नींद की गोली जिस मेडिकल स्टोर से लेकर आए उस मेडिकल स्टोर की गवाही, और सबसे बड़ी बात सुंदरम का फ़ौरन अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेना। उसे ये लगा कि उसने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ साथ दिया, बट मारने में तो माँ ही आगे थी। नींद की गोली दूध में मिलाकर अभिरामी ने अपने हाथों से बेटी को दिया, अभिरामी ने अपने हाथों से तकिया से गला घोंट कर बेटे को मारा। तो उससे गलतफहमी थी, इसलिए उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन साजिश में वो बराबर का शामिल था। पुलिस दोनों को फिर पकड़ती है। इसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है
फिर मुकदमा लोअर कोर्ट में पहुंचता है, कांचीपुरम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। पूरे 7 साल तक ये मुकदमा चलता है। 7 साल तक अभिरामी और सुंदरम दोनों जेल में होते हैं। 7 साल के बाद पिछले महीने 24 जुलाई को, लास्ट मंथ, कांचीपुरम की ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फैसला सुनाती है। फैसला ये कि एक माँ ने अपने हाथों से जिस तरीके से 2 मासूम बच्चों को मारा, नींद की गोली से जब उसे लगा कि वो बच जाएगा और फिर बेरहमी से तकिया मुंह पर रखकर उसका दम घोटा, और जिस तरीके से सुंदरम ने उसकी मदद की और जिस तरीके से दोनों फिर घर से भागे, तो एक माँ जो अपने बच्चों का खून इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ भागना है। अदालत ने अपने जजमेंट में लिखा कि ये एक नज़ीर है और ऐसी माँ कहीं से भी रहम की हकदार नहीं है, और ना ही सुंदरम। इसलिए इन दोनों को न सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, बल्कि जब तक इनकी उम्र है तब तक इनको कैद कर लो। यानी 10, 15, 20, 10 साल तो होता नहीं, 15, 20, 30 आजकल जजमेंट में लिखा होता है। लेकिन इनकी जजमेंट में ये था कि जब तक इनकी सांसें हैं, जब तक ये दोनों जिंदा हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। पूरी उम्र अब इन्हें कैद में काटनी होगी। ये भी जुलाई का फैसला था। आपको जो पहली जो तस्वीर दिखाई, वो एक बेटे की जो माँ के टुकड़े कर गाना गा रहा है, और ये कहानी एक माँ की जो अपने बच्चों को मारकर अपने नए इश्क की तलाश में भागी थी, मिला कुछ नहीं। ऐसी अजीब कहानियाँ कि कई बार दिमाग घूम जाता है। खैर, आज की कहानी में इतना ही, लेकिन